औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत एडवांस में मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की, और जो एक रोज़े का हक़ है, जिस तरह से रोज़ा रखने का हक़ है उस तरह से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये स्पेशल एक नमाज के लिए है, जिसको कि सलाते हाजत भी आप कहते हैं, और इसमें 21 सजदों वाली नमाज भी कहते हैं। और मैंने 21 सजदों वाली नमाज के डिफरेंट उसमें देखा है, लोग डिफरेंट तरीके से 2 3 4 तरीके से लोग इसको पढ़ते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको 21 सजदों वाली नमाज का स्पेशल तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आपने ये नमाज पढ़नी है, और अगर आप, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और ये नमाज ज़रूर मकबूल होगी। तो नाज़रीन, ये जो 21 सजदों वाली नमाज है ये आपने 21 डेज करनी है पूरे। और जो फीमेल है वो अगर दरमियान में गैप उनका आ जाता है तो वो स्टार्ट ही तब करें जब उनका पीरियड्स ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद फ़ौरन से वो स्टार्ट कर लें और उनके 21 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। नाज़रीन, 21 सजदों की नमाज का जो हदिया है, जो जो आपने सबसे पहले करना है, जिस तरह से आपने सुबह अगर नमाज पढ़नी है फजर के साथ, तो आप रात को ये पैसे निकाल के रखते 101 रुपया। अगर आप पाकिस्तान में नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने 101 रुपया निकालना है। अगर आप इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं तो आपने 101 पाउंड निकालने हैं। और अगर आप यूएस या में पढ़ रहे हैं या कनाडा में पढ़ रहे हैं तो आपको 101 डॉलर्स निकालने हैं। अगर आप सऊदीया में कर रहे हैं तो आपको 101 रियाल निकालने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नमाज तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं लेकिन आप निकालें 101 रुपया। तो जहाँ के भी आप रह रहे होंगे वहाँ की करेंसी का 101 आपने निकाल के तो साइड पे रखना है उस सजदों की नमाज से एक रात पहले। ठीक है, तो जैसे मैं सुबह अगर नमाज पढ़ने फजर के साथ मैंने ये वजीफा करना है तो मैं आज इशा की नमाज के साथ उसको निकाल के रख दूंगी ताकि सुबह मैं उसको पढ़ सकूं। और पहले दिन नमाज खत्म करके आपने पहले दिन का काम जब वजीफा कर लेंगे पहले दिन का, तो वो रात तक वो सदका जो है ना वो किसी न किसी फकीर को, मिस्कीन को, गरीब को वो दे दे, ताकि आपकी तरफ से सदका निकल गया। और उसके बाद फिर बाकी जो 20 दिन है उनमें आप इसी तरह से कंप्लीट करें। और इसमें सबसे पहला काम जो इसके नमाज का जो टाइम है 21 सजदों वाली नमाज का, फजर, जोहर, मगरिब, इशा, ये 4 टाइम है जो जिसमें कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। ना आप तहज्जुद में इसको पढ़ सकते हैं, ना आप असर में इसको पढ़ सकते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी बात क्या है कि आपने काउंट करके 21 सजदे ही करने हैं आप। ठीक है, और इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन के ऊपर करें या आप उसको मसल्ले के ऊपर करें। आप मसल्ले के ऊपर भी कर सकते हैं, आप ज़मीन के ऊपर भी सजदा कर सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तो इसके बाद अब मैं आपको नाज़रीन तरीका बताती हूँ कि क्या है। आपने नमाज जैसे फजर में आपने पढ़ा, फजर की 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं। फजर की 2 सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में अगर आप ये 21 सजदों वाली नमाज पढ़ते हैं तो यकीन मानिए इस वाली नमाज का तो बहुत ज़्यादा इसका जल्दी यूँ सजदे कबूल होते हैं। यूँ इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले फजर की 2 सुन्नतें पढ़नी है, उसके बाद आपने सजदे में जाना है, और सजदे में जाके आपने तो 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के तो आपने 7 दफ़ा एक आयत पढ़नी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 7 दफ़ा। उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर आपने अल्लाह अकबर कह के तो उठ जाना है। जाते हुए भी आपने अल्लाह अकबर कहना है और उठते हुए भी आपने अल्लाह अकबर कहना है। ये आपका हो गया एक सजदा। और उसके बाद दूसरा सजदे में जब आपने जाना है तो फिर आपने 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला, और फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक, और फिर आपने 7 दफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक, और फिर आपने उठ जाना है। ये हो गया दूसरा सजदा। फिर इसी तरह से आपने तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने पूरे 21 सजदे करने हैं एक ही टाइम पे। आपने मतलब ये नहीं है कि आपने 4 सजदे करके तो उठ के पानी पीने चले गए, फिर दोबारा से आके सजदे में चले बैठ के, फिर अगर आपने सजदा किया तो दरमियान में कोई बच्चा रोने लग गया, उसको चुप कराने लग गए, तो फिर आप आगे 10 सजदे बाकी किए। आपने सब के सब चीज़ों से फारिग होके तो फिर आपने 21 सजदे करने हैं, और ये सारे सजदे एक ही उसमें कंटिन्यूटी के साथ करने हैं, दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए।
اور اس کے بعد 21 سجدے کرنے کے بعد آپ بہتر ہے کہ آپ بیٹس رکھ لیں یا یہ چنے کے دانے جو ہوتے ہیں چنے کے دانے رکھ لیں اور سجدہ ایک سجدہ کیا اور اس کو دانے کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، ایک سجدہ ہو گیا۔ آپ نے کاؤنٹ کر کے 21 سجدے پورے کرنے ہیں، نہ آپ نے 19 سجدے کرنے ہیں، نہ آپ نے 20 کرنے ہیں، نہ آپ نے 22 سجدے کرنے ہیں، ایگزیکٹ 21 سجدے کرنے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ چنے کے دانے لے لیں یا تسبیح کے دانے لے لیں یا آپ کاؤنٹر رکھ لیں پاس، تو اس طرح سے آپ اس کو کاؤنٹ کر کے تو آپ 21 سجدے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے کرنے کے بعد پھر آپ اٹھیں گے اور آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے آپ نے اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کریں گے۔ دیکھیے گا کہ ان 21 ڈیز کے اندر آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی، اور اگر آپ کی دعا پہلے 3-4 دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو 21 ڈیز پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جو بھی وظیفہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کا وظیفہ سٹارٹ کا اگر آپ نے 10 دن کا وظیفہ کیا، 11 دن کا وظیفہ کیا ہے، دعا آپ کی پہلے دوسرے دن ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، تو آپ وہ باقی کے جو دن ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا پہلے دوسرے تیسرے دن آپ کا دعا قبول ہو جاتی ہے تو آپ کو 21 ڈیز میں پورے کا پورا اس کو کرنا ہے۔ اور اگر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ میں کرنے سے نہیں کمپلیٹ ہوتا، فرض کیا کہ 21 دن آپ نے پورے سجدے کر لی، آپ کا دعا قبول نہیں ہوئی ہے، تو آپ 2-3 دن کا گیپ دے کے دوبارہ سے 21 ڈیز کا سٹارٹ کر دیں، اور اسی طرح سے دوسری دفعہ بھی نہیں ہوتی تو پھر تیسری دفعہ بھی کر لیں، اور لیکن 3 دفعہ کرنے سے بھی آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو پھر اس وظیفہ کو چھوڑ دیں، پھر کوئی اور وظیفہ جو ہے نا آپ ٹرائی کر لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وظیفہ ہر بندے کے ساتھ میچ کر جائے، ہر وظیفہ ہر بندے کو سوٹ کر جائے، کوئی وظیفہ کسی کو سوٹ کر جاتا ہے اور کوئی وظیفہ کسی کو سوٹ کر جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی وظیفہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد وظیفہ سٹارٹ کیا کریں، اور فل کانسنٹریشن کے ساتھ وظیفہ کریں۔ تو اس وظیفے کی سب لوگوں کو اجازت ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں الگ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اجازت ہے یا اجازت دے، میں سب کو اجازت دے رہی ہوں، آپ لوگ آرام سے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، دوبارہ سے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔